हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट में, उसमें हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन यानी दोहरा निषेचन। डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया डबल होती है, निषेचन की क्रिया डबल होती है। किन पौधों में? आवृत बीजी पौधों में। जो एंजियोस्पर्म होते हैं, आवृत बीजी पौधे होते हैं, विकसित प्रकार के पौधे होते हैं, उनमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया डबल होती है। तो जैसे कि हमने इसके पहले पढ़ा था बीजांड की संरचना। एक बीजांड की संरचना फिनिकल से जुड़ा हुआ रहता है। बीजांड में 8 केंद्र की होता है। बीजांड का जो भ्रूणपोष होता है वो 8 केंद्र की होता है। जैसे यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है आपको। 3 जो है वो माइक्रोपाइलर सिलर की ओर होते हैं, जिसमें से 2 सिनर्जिड सेल होता है और 1 सेल होता है। एक जो है वो 1 सेल होता है। यही एक्चुअल में फीमेल गैमीट होता है, जिसमें एक्चुअल फर्टिलाइजेशन होता है और इसे भ्रूण का निर्माण होता है। 3 जो है वो एंटीपोडल होता है, प्रतिव्यासांत होता है, चलेजल सिरे की तरफ न्यूक्लियस होता है, और 2 न्यूक्लियस जो है वो बीच में होते हैं, जो बाद में फ्यूज़ होकर एक न्यूक्लियस बना लेते हैं, जो ध्रुवीय केंद्रक कहलाते हैं। इस प्रकार इसकी संरचना होती है। अब अगर हम परागकण की बात करें तो परागकण में पहले एक न्यूक्लियस होता है, जो कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 2 न्यूक्लियस में डिवाइड होता है। एक सोमेटिक न्यूक्लियस बन जाता है सोमेटिक सेल में, और एक जो है वो मेल गैमीट का फॉर्मेशन करता है, जो कि फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है। अब ये जो मेल न्यूक्लियस है वो उसमें फिर से समसूत्री विभाजन होता है और 2 न्यूक्लियस का निर्माण होता है, जो मेल गैमीट कहलाते हैं। इस प्रकार जब एक पराग कण में उसका अंकुरन होता है और पराग नलिका का निर्माण होता है, यह पराग नलिका जो है वो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है, तब इसमें सारा जीव द्रव्य जो है वो ट्रांसफ़र होता है। इसके साथ ही साथ जो सिनर्जिड न्यूक्लियस है या सेल है वो इसके पोषण के लिए काम में आ जाता है, और जो मेल गैमीट के रूप में न्यूक्लियस होता है वो 2 बढ़ चुका है, समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 न्यूक्लियस में बढ़ गए। ये जो है वो यहाँ से होते हुए कहाँ आता है? बीजांड तक पहुँचता है। तो ये जो माइक्रोपाइल है, वहाँ से होकर ये जब ट्यूब इसके अंदर प्रवेश करती है, भ्रूणपोष के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, तो ये जो 2 मेल न्यूक्लियस दिख रहे हैं ये दोनों इसके अंदर प्रवेश करते हैं। अब इनमें से एक जो न्यूक्लियस है वो एक सेल से फ्यूज्ड होता है, फर्टिलाइजेशन करता है, और द्विगुणित एक एन एक सेल में था और एक एन जो है वो इसमें था, तो n + n कितना हो गया? 2n हो गया, है ना। 2n द्विगुणित न्यूक्लियस का निर्माण यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं n + n = 2n जाइगोट का निर्माण जो है ये करता है। अब जो बचा वो एक न्यूक्लियस, ये यहाँ से ये द्विध्रुवी केंद्रक, द्विध्रुवी मतलब ये पहले से ही 2n वाला है। इसका जो न्यूक्लियस है वो 2 केंद्रक के फ्यूज़ होने के कारण 2n वाला है, और फिर मेल न्यूक्लियस इसके साथ मिल जाता है, तो ये बन जाता है त्रिगुणित यानी 3n बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कितने बार हुआ? एक बार यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ और एक बार यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ। तो इस प्रकार यहाँ पर ये दोहरा फर्टिलाइजेशन होता है, इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो 2n वाला न्यूक्लियस पहले से था और उसमें एक n फ्यूज़ होने के बाद मिला, एक और न्यूक्लियस मेल न्यूक्लियस के मिलने से, तो यहाँ पर कितना जो सेल बना वो कितना n वाला बना? 3n वाला बना। तो यह कहलाता है त्रिसंलयन। ओके, हमने यहाँ पर 2 चीज़ें पढ़े। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब एक बार इसमें और एक बार इसमें। एक बार n वाले न्यूक्लियस से nn + 2n हो गया, और दूसरी बार 2n + n 3n हो गया। ये 3n वाला जो है वह कहलाता है त्रिसंलयन। तो ये जो त्रिसंलयन वाला जो न्यूक्लियस बना है या सेल बना है न्यूक्लियस वाला, ये जो है बाद में पोषण का काम करता है, भ्रूणपोष का काम करता है, भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। और ये जो दोहरे 2n वाला एक न्यूक्लियस वाला जो सेल बनता है, जाइगोट बनता है, यही आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करता है, जिसमें जड़ तना पत्ती की संरचना समाई होती है, और इसी से फिर नए पौधे का निर्माण होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये जो दोहरा निषेचन हुआ है उसके बाद, निषेचन के बाद कौन कौन सी संरचनाएं बनती है और किस किस प्रकार की घटनाएं होती हैं।
तो निषेचन पश्चात संरचनाएं एवं घटनाएं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। यहाँ पर हमने दोहरे निषेचन के बारे में पढ़ा, जिसमें भ्रूण पोषण एवं भ्रूण के विकास के अगले घटनाक्रम में बीजांड में परिपक्व होकर बीज में बदलने और अंडाशय को फल में विकसित होने की सभी घटनाओं को पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स में शामिल किया गया है। तो इसमें सबसे पहले घटना है भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म का निर्माण। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कई बार विभाजित होता है और भ्रूणपोष का निर्माण कर देता है। भ्रूणपोष ऊतकों की कोशिकाएं संरक्षित खाद्य सामग्री से परिपूर्ण होता है। अभी मैंने बताया था जैसे कि जो भ्रूणपोष बनता है त्रयी संलयन के पश्चात जो सेल बनता है, जायगोट बनता है, वो उसकी कोशिकाएं कई बार विभाजित होती है और फिर भ्रूणपोष का निर्माण कर देती है। भ्रूणपोष भ्रूण का पोषण करने वाली, तो इसमें जो है वो खाद्य सामग्री भरपूर होता है और जैसे जैसे भ्रूण विकास करते जाता है भ्रूण को पोषक पदार्थ उपलब्ध कराने में सक्षम होता है। अरंडी और नारियल के भ्रूणपोष में खाद्य सामग्री तेल के रूप में संरक्षित रहता है। भ्रूणपोष से भ्रूण अपना भोजन को ग्रहण करते रहता है। मटर, मूंगफली, सेम, इसमें बीज के परिपक्व होने से पहले भ्रूणपोष पूरी तरह विकासशील भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में प्रथम एवं उसके तुरंत बाद होने वाले विभाजन के आधार पर भ्रूणपोष को 3 भागों में बांटा गया है। केंद्रकी भ्रूणपोष। केंद्रकी भ्रूणपोष न्यूक्लियर एंडोस्पर्म किसको बोलते हैं? इस प्रकार के भ्रूणपोष में केंद्रक का विभाजन मुक्त केंद्रकी होता है। इसमें केंद्रकों के बीच में भित्ति नहीं होती है और मतलब केंद्रक जो है विभाजित होते जाता है और बहुत सारे केंद्रक उसके अंदर बन जाते हैं। अंत में कोशिका भित्ति बन जाता है बाहर की ओर, सभी केंद्रक के बाहर, और संपूर्ण भ्रूणपोष जो है वो कोशिकीय हो जाता है। नारियल का भ्रूणपोष केंद्रकीय होता है, इसे द्रव सिंसिटियम भी कहते हैं। आप लोग नारियल का जो वाइट वाला भाग खाते हो वह भ्रूणपोष होता है और कभी कभी नारियल में पीला छोटा सा भ्रूण आप लोगों ने देखा होगा, किसी किसी नारियल में निकलता है, वह उसका भ्रूण होता है और उसका जो द्रव है वह कोशिका द्रव्य है। उसका जो द्रव होता है वो जो है वो केंद्रक का द्रव होता है। कोशिकीय भ्रूणपोष। इस प्रकार के भ्रूणपोष के निर्माण में प्राथमिक